कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। राहुल गांधी को जीतता हुआ नजर देखते कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी तो सरकार आगे बढ़े, कोई काम कर पाएगी। विपक्ष में आवाज उठाने वाला कोई था नहीं। राहुल गांधी की दोबारा से जीत हुई है, बधाई का पत्र है, क्योंकि अच्छे काम किए हरियाणा में। वास्तव में इंडिया की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। आज राहुल गांधी संसद भवन में धाड़ रहे हैं और न्याय हुआ है देश के साथ। अब संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी, क्या क्या सवाल उठाने वाले हैं? सबसे पहले तो यही सवाल उठाएंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए किसके हैं। दूसरा सवाल मणिपुर पे होगा। बहुत अच्छा राहुल गांधी जी आएंगे हमारे। राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी जी बहुत खुश है राहुल गांधी से। राहुल गांधी आएंगे। तो अब इसमें राहुल गांधी की बात की जा रही, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी। बहुत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज उस सत्य की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे जश्न पूरे भारत में मनाए जा रहे हैं। आज सत्य की जीत हुई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि ये कांग्रेस दफ्तर है। यहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद लगातार यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। राजस्थान सहित तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ही वक्त में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जश्न है, जो तस्वीर है, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी का संघर्ष जीत गया, राहुल गांधी की मेहनत जीत गई, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि दर्शकों, आपको पता है कि यहाँ पर लगातार जो है कई महीनों से राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी थी, लेकिन सदस्यता वापस होते ही, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही यहाँ पर उनके समर्थकों में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव हो या कुछ भी हो, राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब जीतती हुई आपको नजर आएगी। पहले आप तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में तमाम लोग जो है यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक नृत्य है और ये नृत्य बताता है कि कितना उत्साह है, कितना जोश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में भरा हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान का ये पारंपरिक नृत्य है जो कहीं ना कहीं महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। इनसे बातचीत भी की गई थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग जो है राजस्थान से सुबह से ही आ चुके हैं। अब देखना ये पड़ेगा किस तरीके से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ये कांग्रेस का दफ्तर पूरा जो है यहाँ पर जोश और उत्साह से भरा हुआ, कांग्रेस के झंडे लहराते हुए, यहाँ पर हाथ का पंजा आप देख सकते हैं, चुनाव चिन्ह, यहाँ पर तमाम पोस्टर लगे हुए हैं। सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तमाम पोस्टर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, ये बातें तमाम जो है निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। राहुल की ये जीत कैसे देखते हैं आप? राहुल के लिए जीत बिल्कुल सही देखते हैं। इतने दिनों तक जो गफलत में रखा, आज राहुल गांधी जी को कोर्ट से राहत मिली है। और राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गरीबों की, कुचलों की, मजदूरों की, इनकी आवाज़ सुनते हैं। इसलिए राहुल गांधी को मैं सही दृष्टि से देखता हूँ, आने वाले का भविष्य देखता हूँ। अब इससे देखते हैं क्या प्रधानमंत्री बना पाएंगे राहुल गांधी को? हाँ जी बिल्कुल। कैसे कैसे? जब बीजेपी के अंगे सारी 36 पार्टियाँ, 38 पार्टियाँ हैं, सब इकट्ठे होकर एक नया जनादेश बनाएंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। ये जीत, बड़ी जीत, आप भी नेता जैसे लग रहे हैं, राहुल गांधी का रूप धारण कर लिया। क्या लगता है आपको कि आपके नेता, युवा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बेशक 2024 में हमारे युवा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनाएंगे? वोट करेंगे आप? बहुत बहुत। और किस किस से वोट करवाएंगे? जितने ज़्यादा हो सके उतने वोट करवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर वोट करने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री बनाएंगे ऐसी बात की जा रही है। राहुल गांधी में सब कुछ देखते हैं, बात की जा रही है। यहाँ पर जो है लगातार बात। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। राहुल गांधी को जीतता हुआ नजर देखते कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी तो सरकार आगे बढ़े, कोई काम कर पाएगी। विपक्ष में आवाज उठाने वाला कोई था नहीं। राहुल गांधी की दोबारा से जीत हुई है, बधाई का पत्र है, क्योंकि अच्छे काम किए। हरियाणा में जो पदयात्रा निकाली बहुत ही अच्छा था। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, खट्टर साहब। सबका टाइम आता है। बीजेपी की सरकार आगे आने वाली कांग्रेस की सरकार। खट्टर से खुश नहीं है? नहीं, खट्टर से खुश होते तो यहाँ तो थोड़ी आते इकट्ठे होकर। खट्टर से नाराजगी बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए आप
मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे नाराजगी बताई जा रही है। जोश और जश्न देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने। सर कैसे लग रहा है इसको आपको इस समय? आज वास्तव में इंडिया की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। आज राहुल गांधी संसद भवन में धाड़ रहे हैं और न्याय हुआ है देश के साथ। अब संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी, क्या क्या सवाल उठाने वाले हैं? सबसे पहले तो यही सवाल उठाएंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए किसके हैं। दूसरा सवाल मणिपुर पे होगा कि मणिपुर गए, और हाँ, और देश में और युवाओं में जोश है, खुशहाली है चारों तरफ। ये जोश और जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा राहुल गांधी जी आएंगे हमारे। राहुल गांधी जी आएंगे? राहुल गांधी जी बहुत खुश है राहुल गांधी से। राहुल गांधी आएंगे। तो अब इसमें राहुल गांधी की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री आएंगे? प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, राहुल गांधी बहुत खुश। ये जश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को जिताने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है। महिलाओं का नृत्य आपने देखा, हरियाणा से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली, तमाम राज्यों से जो है लोग पहुँच चुके हैं। उनका यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष की जीत हुई है, और ये संघर्ष नहीं, राहुल गांधी सहित इंडिया की जीत हुई है, ये बात कही गई है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं, कैसे इस जीत को देखते हैं, जश्न मनाया जा रहा है राहुल गांधी के लिए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, गुजरात के जो 2 फैसले से हाई कोर्ट का था, उसे इतने पेज का फैसला किया उन जजों ने, उनमें ये भी नहीं लिखा था अभी किस बात की सजा दी है, और बात थी अधिकतम वाली। तो ऐसे कोई गंभीर अपराध नहीं था जिसे अधिकतम सजाएं दी जाती है, उसमें एक नॉर्मल होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज उस सत्य की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे जश्न पूरे भारत में मनाए जा रहे हैं। आज सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। बीजेपी खुश नजर नहीं आ रही है सर। देखो, बीजेपी का तो जहाँ तक जात और हिंदू का मुस्लिम की जो चर्चा देश के अंदर करते हैं, उन्होंने न तो देश से मतलब है न देश की मजबूती के लिए है। उन्होंने तो केवल देश के अंदर धर्म और जाति का भेदभाव पैदा करना है। चाहे वो हमारे मणिपुर का मामला है, मणिपुर में देखिए किस तरह से ये कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, लेकिन आज देश के अंदर कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को रोड के ऊपर नंगा करके घुमाया जाता है। क्या ये देश में सुरक्षा की बात करते हैं? चाहे वो दूसरे हमारे हरियाणा के नूह जिले की बात है, देखो कहाँ किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। लेकिन देश जो है ये बापू का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये तिलक जी का देश है, ये देश है अमन चैन शांति का देश है। मणिपुर की बात की, अमित शाह बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई रात को 12 बजे लड़की निकल जाए वो सुरक्षित है। अमित शाह ये बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, निर्भया कांड हुआ, ये कहाँ का कांड है? और जैसे किसान आंदोलन के अंदर टोनी मिश्रा जो मंत्री है, उसके बेटे ने किस तरह हमारे किसानों की हत्याएं की। चाहे बुलडोजर की बात करते हैं ये, तो उनके ऊपर कहाँ बुलडोजर चढ़ाए, वो बल्कि सुरक्षित रखा उनको। लेकिन आज देश के अंदर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। आज ये जो है ना लठतंत्र है, राजतंत्र और लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र है आज। और आज ये हरियाणा और देश की जनता जाग चुकी है, वो आरएसएस और बीजेपी से बिल्कुल खपा हो चुकी है। देश के अंदर वो जैसा लोकतंत्र 2014 से पहले लोकतंत्र था, उसी तरह का लोकतंत्र जनता चाहती है। राहुल गांधी लाल किले से कहते हैं कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? देखो, अडानी और अंबानी की बात है, अब वो देखो पहले कहाँ खड़े थे वो। आज देश दुनिया के अंदर 12-13 नंबर बताते हैं, उसके बाद में 13वां नंबर बताते हैं कि इस नंबर पे आ गया। और वो केवल मोदी ने देश को लूट करके अडानी और अंबानी को सौंप दिया है, लूट करके देश को। कैसे देखेंगे आप ये जीत को, ये जश्न को, ये लगातार ढोल नगाड़े? देखो, ये सत्य की जीत हुई है। आज राहुल गांधी पर इस तरह से मानहानि का जो दावा लगाया है, कहीं से कोई रूल में बनता ही नहीं है। और इस तरह से इनका तानाशाही जो रूल चल रहा है देश के अंदर, वो बहुत ही बेकार है। इससे युवा, नौजवान, बेरोजगार बहुत परेशान है। वो आज क्या हालत कर दी है देश की। 9 साल में मोदी जी इतनी तो आप विदेश घूमते हो, आप एक क्षण ये तो सोच लो कि अपनी वास्तविक स्थिति क्या है। अपन नफरत की आप राजनीति जो करते हो ना, वो सरासर आपकी गलत है। इसका 2024 में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को, क्या आपको लगता है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजने वाली है? मोहब्बत की दुकान है। और जिस तरह से इन्होंने किया है, सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस कभी भी
जातिवाद को लेके नहीं। प्रधानमंत्री चेहरा राहुल गांधी के रूप में नजर आ रहे हैं तो राहुल गांधी के रूप में बिल्कुल राहुल गांधी आगे आने समय में भविष्य में प्रधानमंत्री भारत के रहेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा के लोगों ने पूरे देश के अंदर नफरत फैली, जहर घोला, लोगों को लड़ाया, मारकाट मचाई। राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा करके यह संदेश दिया। काम किसने किया नफरत का? भाजपा के लोगों ने। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इंसानियत के नाते पूरे देश में घूमकर यह संदेश दिया कि नफरत छोड़ो, प्रेम से रहो और मोहब्बत की दुकान खोलो। यह संदेश यहाँ दिया। पर भाजपा का एक आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया जो गठबंधन हुआ है भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी सूझवान और सुलझे हुए नेताओं का गठबंधन है, जिनको देश की फिक्र है, जो सोचते हैं देश के हित में। उनको कोई पद की लालसा नहीं है, उन्होंने पद को लेकर नहीं किया। लेकिन जो गठबंधन हुआ है उन्होंने देश के बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, दलितों का, सभी के हितों को देखते हुए यह गठबंधन किया। देखिए, आप यहाँ पर गठबंधन की बात की गई, राहुल गांधी की जीत की बात कर दी गई है, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दी गई है। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीर जग जाहिर बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। 33 सेकंड के राहुल गांधी के उस भाषण ने साबित कर दिया कि सत्य क्या होती है और हार क्या, झूठ क्या होती है। बीजेपी हारी या नहीं हारी, ये आपके सामने एक सवाल है। लेकिन जो जीत यहाँ पर मनाई जा रही है वो जीत ये बताती है कि राहुल गांधी का संघर्ष जमीनी स्तर पर रहा। यहाँ पर 10 में से 8 व्यक्ति का यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक ऐसा नेता बना दिया जिस नेता ने ये बता दिया कि कोई भी नेता जमीनी स्तर पर किसी भी वर्ग के इंसान की बात को सुन सकता है। अगर कोई नेता जमीनी स्तर पर किसी भी नेता की बात सुन सकता है, लोगों की बात सुन सकता है, तो वो ओबीसी या तमाम समुदाय के जो है वर्ग, उनका मानहानि कैसे कर सकता है, उनका अपमान कैसे कर सकता है। तो आपने तस्वीर देखी कांग्रेस दफ्तर से। अब देखना ये पड़ेगा कि कब राहुल गांधी पहुंचते हैं और कैसे अपनी बात को रखते हैं, कैसे अपने समर्थकों से बातचीत करते हैं, क्या संदेश देते हैं, संसद की तस्वीर क्या होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।